Good morning, students. Today we are going to read about the electromagnetic induction. So, what is the electromagnetic induction and how it was discovered and by whom it is discovered? That we have to read. तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों फैक्टर बहुत साल पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था। दोनों अपना अलग अलग थे, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी थी। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ओरस्टेड ने डिस्कवर कर लिया कि यदि कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि कोई भी कंडक्टर है, यदि उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओरस्टेड ने ये डिस्कवर किया कि यदि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उन्होंने डिस्कवर किया। तो वहाँ से शुरू हुआ कि यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब उसका कन्वर्स लॉ ढूंढना शुरू किए। तो कन्वर्स मतलब कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिए कि मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग करेंगे तो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो होगा वह प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में, इन द कंडक्टर। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। अकॉर्डिंग टू फैराडे यानी फैराडे हैज डिस्कवर्ड दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से जो करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। और जो वहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलेंगे, इंड्यूस ईएमएफ। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया ना, फैराडे के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में दिखा सकते हैं। जैसे उसमें पहला पॉइंट ये देखा गया कि जैसे कोई हम लोग मैग्नेट का ले लें, जैसे यहाँ पे हम लोग नॉर्थ पोल ले लें मैग्नेट का, यहाँ पे हम लोग साउथ पोल ले लें मैग्नेट का, ठीक। बीच में यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया गया, कंडक्टर को ऐसे कनेक्ट कर लिया गया एक गैलोमीटर से। किससे जोड़ लिया गया, एक गैलोमीटर से जोड़ लिया गया। गैलोमीटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आइडेंटिफाई करता है, उसके डायरेक्शन को भी बताता है। तो इस तरीके से कंडक्टर को गैलोमीटर से कनेक्ट कर लिया गया। जब इसको गैलोमीटर से कनेक्ट कर लिया गया यहाँ पे, तो देखा गया, उन्होंने क्या देखा कि ये जो कंडक्टर ए बी है, यदि इस ए बी कंडक्टर को जब ऊपर नीचे से मोशन किया गया तो जैसे इस कंडक्टर को ऐसे मोशन ऊपर की तरफ कर रहे थे वैसे ही इस गैलोमीटर में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। फिर यदि इस कंडक्टर को ऊपर आकर रोक दे रहे थे तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जा रहा था। फिर यदि उसको जब मोशन करके नीचे ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन, किधर हो रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। तो ये देखा गया कि जब कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यदि कंडक्टर ए बी को जब ऊपर नीचे से मोशन कराया गया तो देखा गया कि जब कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस समय इसमें डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। कंडक्टर हमारा नीचे की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इसका इधर हो रहा है। यदि कंडक्टर को ऊपर लाकर रोक दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा था, अपने ओरिजिन से पे आ जा रहा था। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि यदि कोई भी कंडक्टर है जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएंगे, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराएंगे तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वह फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा।
इलेक्ट्रिक करंट तभी तक प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक ये कंडक्टर क्या होगा, मोशन में रहेगा। यदि इसको लाकर ऊपर रोक देंगे, यहाँ पे लाकर रोक देंगे, कहीं पर भी रोक देंगे तो करंट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे करंट को मोशन करा गया। ऐसे हम लोग और भी ले सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे कॉइल ले लिए, क्या लिए, इस तरह से सर्कुलर कॉइल ले लिया गया, ये सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल हो गया। यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लिया गया, ठीक, बार मैग्नेट ले लिया गया। ये नॉर्थ है, क्या है, साउथ है। तो ये देखा गया कि जब इस बार मैग्नेट को इसके अंदर ऐसे अंदर बाहर किया जा रहा है, नहीं, जब मैग्नेट को इसमें ऐसे मोशन कराया जा रहा है, ठीक है, जब मैग्नेट को ऐसे से मोशन कराया जा रहा है तो इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। कॉइल में क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास है ऐसे, यहाँ पे मान लो कि हम लोग बात करते हैं, गैलोमीटर जोड़ लिया गया। क्या जोड़ा गया, यहाँ पे गैलोमीटर कनेक्ट कर लिया गया। तो जब इसको हम लोग मैग्नेट को इसके इन साइड ले गया, नॉर्थ को जब इसके अंदर ले जाया गया तो इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा था। करंट जो फ्लो कर रहा था वो किधर कर रहा था, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था वो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन जब इस मैग्नेट को पीछे ले गया तो पीछे ले जाते समय जब पीछे इस मैग्नेट को ले जाया गया तो भी करंट फ्लो कर रहा था, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तब किस में फ्लो कर रहा था, वह अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो होना स्टार्ट कर रहा था। मतलब यदि हम लोग वायर को मोशन कर रहे हैं तो भी करंट फ्लो कर रहा है। यदि मैग्नेट वायर को हम लोग क्या किए, फिक्स कर दिए, मैग्नेट को मोशन करना शुरू किए तो भी इसमें करंट क्या प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यदि मैग्नेट को रोक दें, कॉइल को ही ऐसे उसके अंदर बाहर से मोशन करें तो भी देखा गया कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है कि प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो फाइनली ये देखा गया कि यदि किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो किया जा सकता है बाय डूइंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करेंगे, या तो ये मोशन करे या तो ये मोशन करे या दोनों मोशन करें, लेकिन दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड, दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट प्रोड्यूस होता है वह किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट, जो यहाँ पे आई प्रोड्यूस करेगा वह मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी जो मैग्नेट हम लोग यूज कर रहे हैं उस मैग्नेट के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। यदि स्ट्रेंथ अधिक होगी तो इंड्यूस करंट की वैल्यू भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा, आई प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब एन क्या है, जैसे कॉइल यूज किए हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्न, जैसे 1 2 3 4 5 6 टर्न इसमें है, 7 होंगे, 10 होंगे, बस ना, ऐसे क्या 1000 होंगे, 2000 होंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। और तीसरा होता है वेलोसिटी पे, यानी स्पीड पे। जो ये हमको पता है करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक क्या इसमें रिलेटिव मोशन होंगे, ठीक। तो रिलेटिव मोशन, तो जो इसकी स्पीड होगी मूवमेंट करने की, यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो करंट अधिक होगा, स्पीड कम होगी करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि करंट जो फ्लो करता है, करंट का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है मोशन पे। यदि मोशन के चेंज कर लेंगे तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब करंट जो इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड करने के लिए यहाँ पढ़ेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या पढ़ेंगे हम लोग, नहीं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू गाइज।